Assalamu alaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 10th class math exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का आता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है। द इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एक ऐसी मसावत होती है जिसमें जो वेरिएबल हो वो पावर्स में आ रहा हो तो उसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब इसमें वेरिएबल एक्स है, ये पावर में आ रहा है, लिहाजा ये मसावत हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये आपने 4 वैसे लिख लेना है। अब 2x प्लस 1 है तो आपने इस 2x भी लिख लेना है और 2 1 भी लिख लेना है। यहाँ पर है 2x प्लस 1, तो 2 आपने 2x भी लिख लेना है और 2 आपने 1 भी लिख लेना है। -9 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 2 होता है और इस 2 तो इस 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8 मल्टीप्लाई 2x माइनस 9 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8 है, मल्टीप्लाई 2x वैसे माइनस 9 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने लेट कर लेना है 2 जो x है ये हमारे पास y की इक्वल है, जो 2x होगी ये हमारे पास y स्क्वायर की इक्वल होगी। जो स्मॉल रकम आ रही है उसे आपने y लेट कर लेना है, जो बड़ी रकम होगी वो y स्क्वायर के इक्वल हो जाए। 2x इज इक्वल टू y, इस तरफ स्केल ऑफ 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर हो जाता है। अब इस इक्वेशन नंबर ए में जहां पर x आएगा वहां पर आपने y लिखना है और जहां पर 2x आना है वहां पर आपने y स्क्वायर लिखना है। तो ये हमारे पास बन जाता है 8 2x है, यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 9 इस 2x जगह y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आपने इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास 8 आता है। 8 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए और यहाँ पर साइन प्लस है तो प्लस करने से 9 आना चाहिए। लिखना आपने यहाँ पर 1 है, समझना आपने 8 है। इस 8 ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करने से ये 8 आना चाहिए, यहाँ पर साइन प्लस है तो प्लस करने से 9 आना चाहिए। तो ये हमारे पास बन जाता है 8y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस करो, 8y प्लस 1 9y आता है और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आंसर 8 भी आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 8y स्क्वायर आपने ये वैसे लिख लेना है, इस माइनस से साइन चेंज करना, ये बना 8 माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 8y कॉमन ले लें, 8y कॉमन लें तो इधर हमारे पास बचा y, यहाँ पर -1, यहाँ पर साइन जो इधर साइन होना वो आपने इधर लिखना है। अब इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, अगर कोई चीज कॉमन ना आ रही तो वहां से 1 कॉमन ले लेते हैं। -1 से इन दोनों के साइन चेंज हो जाना, ये -y है तो इसने +y बन जाना, ये +1 है तो इसने -y इज इक्वल टू 0। अब इस ट्विस्ट से मिलाओ, ये हमारे पास बना 8y माइनस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में 8y माइनस 1 इसे भी आपने 0 के इक्वल लिख लेना है और y माइनस 1 इसे भी 0 के इक्वल लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 8y वैसे ये -1 है तो इधर आता +1, सो y इज इक्वल टू ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता
डिवाइड हो जाता है। ये -1 है तो इधर आता है +1। सो y इज इक्वल टू 1/8 भी इक्वल आ जाता है, y इज इक्वल टू 1 के भी। अब इस इक्वेशन में जहां पर आपने लेट किया था 2x जो है ये y के इक्वल था। अब आपने 2x को 8 मरतबा 1/8 के इक्वल लिखना है और 2x को 8 मरतबा आपने 1 के इक्वल लिखना है। 2x इज इक्वल टू 1/8 और 2x इज इक्वल टू 1। ये 2x आपने वैसे लिख लेना है, ये 1 और नीचे 8 की फैक्टराइजेशन करें तो ये बनता है 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो ये हमारे पास बनता है 2⁻3। नीचे 2⁻+3 है तो ऊपर जाता 2⁻−3 जाता है। अब इन दोनों की बेस सेम है। अब जिन इन दोनों की बेस सेम, बेस से कैंसिल हो जाएगी। सो x इज इक्वल टू -3। यहां से x की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाती है। ये 2⁻x अब 1 तो आपने इसकी बेस हमारे पास 2 है तो इस 1 तो भी आपने 2 की बेस में लिखना है। तो 1 तो मैं लिख सकता हूं 2⁻0, क्योंकि 2⁻0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो 2⁻0 मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि इसकी बेस 2 है तो इस 1 तो भी आपने 2 की बेस में लिखना है। तो 1 तो 2 की बेस में लिखना चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 2⁻0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। बेस दोनों की सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सो x इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन सेट आ जाता है -3 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है 3⁻2x + 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3⁻x - 3। सबसे पहले 3⁻2x + 2 ये वैसे लिख लेना। ये रकम इधर प्लस हो रही है तो इधर आता -12 मल्टीप्लाई 3⁻x, ये -3 है, इधर आता +3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस 3⁻2x लिख लेना है और इस 3⁻2 3⁻2x + 2 है तो इसे आप लिखना है 3⁻2x भी है और 3⁻2 भी है। -12 मल्टीप्लाई 3⁻x + 3 इज इक्वल टू 0। अब 3⁻2 मीन्स 3 तो 2 टाइम्स लिखे, 3⁻2 मीन्स 3 तो 2 टाइम्स लिखे, ये बनता है 3 × 3। तो 3 तो 3 से मल्टीप्लाई करना, ये 9। 3⁻2 का आंसर आ जाता है 9 मल्टीप्लाई 3⁻2x मैंने वैसे लिख लिया, -12 मल्टीप्लाई 3⁻x + 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में लेट कर लेना है अपने जो 3⁻x है ये हमारे पास y के इक्वल है, जो 3⁻2x है ये y² के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में ये 9 वैसे 3⁻2x ये y² बन जाता है। ये -12 वैसे इस 3⁻x ये y के इक्वल है, +3 इज इक्वल टू 0। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 27। अब 27 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से ये 27 आता हो और इन्हें हम प्लस करें तो इसका आंसर 12 आना चाहिए। ये वाला साइन देना, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने से हमारे पास 12 आना चाहिए। लिखना आपने यहाँ पर 3 है, समझना आपने 27 है। तो ये हमारे पास बना 9y² - 9y + 3y + 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों नंबर तो प्लस करो तो हमारे पास 12 आता है और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 27 भी आता है। 9y² ये आपने वैसे लिख लेना है, इस माइनस से साइन चेंज करना, ये -9y -3y + 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 9y कॉमन ले लें, 9y² में से 9y कॉमन लिया तो हमारे पास y बचा। ये 9y कॉमन ले ले तो यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ पर साइन माइनस है
तो इस वजह से यहाँ पर माइनस लिखना है। ये रकम भी 3 पर डिवाइड होती है और ये वाली रकम भी 3 पर डिवाइड होती है। यहाँ से -3 कॉमन ले लें तो माइनस से अंदर वाले साइन चेंज हो जाने। ये माइनस है तो प्लस वाई, ये प्लस है तो -3 तो 3 पर डिवाइड करें तो ये 1 बचा। इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए था, इन दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, ये दोनों टर्म सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों टर्म सेम ना आ रही हूँ इट्स मींस आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको आपने इससे मिलाना है तो ये हमारे पास बना 9y - 3 y - 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 9y - 3 इसे भी आपने 0 के इक्वल लिख लेना है और y - 1 इसे भी आपने 0 के इक्वल लिख लेना है। 9y वैसे ये -3 है तो इधर आता +3, यहाँ से आपने y की वैल्यू निकालनी, 9 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आता डिवाइड, सो y इज इक्वल टू 3 1 3 3 3 9, सो y इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ से y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू हमारे पास दो आंसर आए, y 1/3 के भी इक्वल है और y 1 के इक्वल भी है। तो इधर 3x इज इक्वल टू y है तो 3x को एक मरतबा आपने 1/3 के इक्वल लिखना है और 3x को एक मरतबा आपने 1 के इक्वल लिख लेना है। 3x इज इक्वल टू 1/3, 3x इज इक्वल टू 1। नीचे 3 की पावर +1 है, जब ऊपर जाना है 3 की पावर -1। अब इन दोनों की बेस है सेम है, बेस अगर सेम हो तो आपस में कैंसिल हो जाती है, सो x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर x आपने वैसे लिख लेना है। अब इसकी बेस 3 है तो 1 तो भी आपने बेस 3 में लिखना है। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। अब क्योंकि इसकी बेस 3 है तो 1 तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0। अब इन दोनों की बेस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, सो x इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है -1 0। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 की पावर -x - 20 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 की पावर -x - 20 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें 2 की पावर x वैसे लिख लेना है प्लस 64, ऊपर 2 की पावर -x है, जब इस नीचे आना है तो इसने बन जाना है 2 की पावर x - 20 इज इक्वल टू 0। अब जिसका बटा ना हो उसका बटा आपने 1 लिख लेना है। इन दोनों का लें हम, अगर एलसीएम लिया जाए 2 की पावर x और 1 था तो ये 2 की पावर x आता है। 2 की पावर x तो अंदर आते हैं 1 पर डिवाइड करें 2 की पावर x आंसर आएगा। 2 की पावर x को 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 2 की पावर 2x। ये देखो यहाँ पर 2 की पावर x है, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर x से। इन दोनों की बेस सेम है, बेस वैसे निकलनी है, पावर आपस में प्लस हो जानी है तो ये बन जाना h प्लस x, सो 2 इज h प्लस x, ये बन जाता है 2 की पावर 2x। तो 2x को अंदर आता है 1 पर डिवाइड करें 2x आंसर आता है। 2x को जब 2x से मल्टीप्लाई करना है इसका आंसर आ जाना 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर x को 2 की पावर x पर डिवाइड करें 1 आंसर आता है। 1 तो 64 से मल्टीप्लाई करें 64 वैसे 2x तो अंदर थे 1 पर डिवाइड करें 2x आंसर आता है। 2x को 20 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 20 2 की पावर x। नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 2x प्लस 64 ये -20 2 की पावर x वैसा लिख लेना है प्लस 64, ये 2 की पावर x डिवाइड हो रहा है तो इसे 0 से मल्टीप्लाई जब करना है तो इस सामने 0 हो जाना है। 2x इधर डिवाइड हो रहा है 0 से इसने मल्टीप्लाई होना, जब 2x को 0 से मल्टीप्लाई करना है तो इसने 0 हो जाना। नेक्स्ट स्टेप में लेट कर लेना है जो 2 की पावर x है ये हमारे पास y के इक्वल है,
जो 2 है ये हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल है। तो 2 तो हमने लिख लिया वाई स्क्वायर -20, इस 2x जो है ये हमारे पास वाई इक्वल है, प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब 64 तो हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से ये 64 आ रहा हो और प्लस करने से हमारे पास 20 आ रहा हो। तो ये हमारे पास बन जाते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इन दोनों नंबर को प्लस करो तो हमारे पास 20, तो इधर साइन प्लस है तो प्लस करने से 20 आना चाहिए। इन दोनों नंबर को प्लस करो तो 20 आंसर आता है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 64 आंसर आता है। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस से साइन चेंज करने, वाई स्क्वायर -4y -16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये तो मैं दोबारा इधर लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर -4y -16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन ले लें, y कॉमन लेने से इधर y की पावर 2 है, y की पावर 2 में से y कॉमन लिया तो हमारे पास y बचा, इधर से y कॉमन लिया तो ये हमारे पास -4। अब यहाँ पर साइन माइनस है तो इधर भी माइनस लगाना है। अब ये रकम इन दोनों में से 16 कॉमन आता है, 16 यहाँ से कॉमन ले लें तो इस माइनस से इन दोनों के साइन चेंज होने, ये माइनस है तो प्लस 16 से कैंसर y बचा, इस माइनस से इस का साइन चेंज होना, ये प्लस है तो -64 तो 16 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास बचता है 4। 64 तो अंदर थे, 16 पर डिवाइड करें, 16 4s are 64। ये दोनों टर्म सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों सेम ना आ रही हूँ तो मीन्स आपका क्वेश्चन जो है ये इधर जा रहा है, इसको आपने इससे मिलाना y -16 और इन जो दोनों सेम आ रहे हैं इन दोनों में से 8 ले लेना, y -4 इज इक्वल टू 0। अब y -16 ये भी 0 के इक्वल है, y -4 ये भी 0 के इक्वल है। यहां से y इज इक्वल टू +16 और यहां से y इज इक्वल टू 4। अब y की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक y 16 के इक्वल आ जाता है और एक y 4 थे। अब 2x को हमने y लेट किया था, अब 2x को एक मरतबा आपने 16 के इक्वल लिख लेना है और एक मरतबा आपने से 4 थे। सो 2x इज इक्वल टू 16, 2x इज इक्वल टू 4। ये 2x वैसे लिख लेना है, 16 की फैक्टराइजेशन करें, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो ये हमारे पास बनता है 2 की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में ये 2x वैसे इस 4 की फैक्टराइजेशन करें, ये बनता है 2 की पावर 2। अब इन दोनों की बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो बेस आपस में सेम ही कैंसिल हो जाते हैं। सो x इज इक्वल टू 4, इन दोनों की बेस सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन सेट ये हमारे पास आता है 4